एक समय भारत में हिंदू राजा राज कर रहे थे और एक क्षण में स्थिति बदल जाती है। बहुत कम समय में थोड़े से मुसलमान आक्रमणकारी संपूर्ण भारत में विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन कारणों के बारे में जिससे यह देश अधीन हो चलता गया। पहला कारण ये था, राजपूत राजाओं के पास स्थायी सेना नहीं थी। वे जरूरत के वक्त अपने सामंतों से सेना की मदद मांगते थे। ऐसे सैनिकों में एक समान कौशल और अनुशासन की बहुत कमी होती थी। ये सैनिक अपने सामंतों के भक्त होते थे। वहीं दूसरी ओर तुर्की सेना में फिक्स सैनिक होते थे। वे सब अपने सुल्तान के भक्त होते थे। अब हम बात करते हैं इनकी अश्व सेना के बारे में। तुर्की सेना में अश्वारोहियों की संख्या ज्यादा होती थी और वहीं राजपूत सेना में पैदल सैनिकों की। तुर्की सेना में अच्छे नस्ल के घोड़े होते थे। तुर्की अश्व सेना बहुत तेजी से राजपूत पैदल सेना को अस्त व्यस्त कर देती थी। बात करते हैं इनकी हस्ती सेना की दुर्बलता की। राजपूतों की युद्ध प्रणाली परंपरागत थी। इसमें समय के साथ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता था। इनके पास हाथी मुख्य होते थे जो बिगड़ जाने के बाद अपने ही सैनिकों को मार डालते थे। वहीं दूसरी ओर तुर्की सेना में तेज तर्रार घोड़े होते थे। वे भागते हुए हिंदू सैनिकों को पकड़ लेते थे और उन्हें मार डालते थे। अब बात करते हैं तुर्कों की श्रेष्ठतर रणनीति के बारे में। तुर्क सेनापति खुद युद्ध में जल्दी नहीं कूदता था, बल्कि अपनी सेना का संचालन करता था। वह अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था, क्योंकि वह जानता था कि वह मर जाएगा तो उसकी सेना का मनोबल टूट जाएगा। वहीं राजपूत सेनापति स्वयं युद्ध में कूद पड़ता था, और इसका उदाहरण आप जानते हैं मराठाओं के युद्ध में। जब उनका सेनापति मरता है तो उसके सैनिकों में भगदड़ मच जाती है और मराठे हार जाते हैं अफगानियों से। आपने जरूर देखा होगा महमूद गजनवी और अफगानियों के बीच युद्ध को। और राजपूत जब सेनापति मर जाता था तो इससे उसकी सेना का बहुत मनोबल टूट जाता था। राजपूत सैनिकों में तीरंदाजी की बहुत कमी थी। उनकी सेना में बहुत कम तीरंदाज होते थे। वहीं तुर्की सेना में तीरंदाजों की बहुत बड़ी संख्या होती थी और वह दूर से ही अपने जो दुश्मन होते थे उनका शिकार कर लेते थे। राजपूत सेना के पास अच्छे हथियार भी नहीं होते थे। तुर्की सेना में किले तोड़ने जैसे तक के हथियार होते थे। अब बात करते हैं तुर्कों की आक्रामकता के बारे में। तुर्की सेना ने आक्रामक युद्ध किए, जबकि राजपूत रक्षात्मक युद्ध करते थे। तुर्की अपनी सुविधा के अनुसार युद्ध स्थल चुन लेते थे, जबकि राजपूत सेना वहीं आ खड़ी हो जाती थी जहां तुर्क सैनिक इकट्ठा हो जाते थे। इस प्रकार तुर्की के राजाओं को एक समय अपना चुना हुआ मिल जाता था। अब बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की। राजपूत सेना में गुप्तचरों की बहुत कमी होती थी, जबकि तुर्की में कुशल और संगठित खुफिया विभाग भी होता था। तुर्की राजा देशद्रोही हिंदुओं को अपनी सेना में भर्ती कर लेते थे और उनसे हिंदू राजाओं के भेद जान लेते थे। राजनीतिक कारणों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो हिंदू राजा एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे। वह आपस में ही लड़ते रहते थे। उनमें राष्ट्रीयता की बहुत कमी होती थी और एकता तो नाम मात्र की होती थी। राजपूत राज्यों में सामंत बहुत मजबूत हो जाते थे। राजा धन और सैनिकों के लिए उन पर टिक जाता था। कभी कभी ये सामंत अपने राजा को धोखा तक दे देते थे। राजपूत सेना में सैनिक केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति से होते थे। अगर बाप मर जाए तो उसके बेटे को उसकी जिम्मेदारी मिल जाती थी, भले ही वह बेटा उस काम के लिए बना हो या नहीं हो। वहीं दूसरी ओर तुर्की सैनिक का चुनाव उसकी योग्यता के दम पर होता था। तो ये बहुत से कारण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि तुर्की आक्रमणकारी इतने जल्दी हमारे देश में कैसे विस्तार कर पाए।